हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जिसका मतलब होता है हिंदी, कक्षा 6वीं। ये आपको पुस्तक 2024-25 में भरने के लिए दी गई होगी। तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। इस पुस्तक का हमने संपूर्ण हल कर रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये बताया गया है कि आपको पूरी पुस्तक का हल किस प्रकार देखना है। तो ये हमारा होने वाला पार्ट 10, जिसका नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, इसके बाद हम इसके मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो पहला आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या लिखा है देखिए। सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है 8, 5, 4 या 6। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 5। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर, तो ये दिया गया दूसरा प्रश्न। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपका प्रिय, या हो जाएगा यहाँ पर शुभचिंतक, भवदीय, या फिर शुभकांक्षी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा सही। अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है पत्र लेखन किसकी विधा है? ऑप्शन है हिंदी की, गणित की, भूगोल की या विज्ञान की। तो इसका सही हो जाएगा आपका हिंदी की। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्या लिखा है, मैं रोटी खाता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है, यानी रोटी का। इसका क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा। लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए आपके पहेली, कहावत, मुहावरा या लोकोक्ति। तो इसका सही हो जाएगा लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हमारे रिक्त स्थान, तो इनको भरना है आपको। देखिए यहाँ पर ऊपर जो शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से छांट कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये पहला रिक्त स्थान दिया गया है, आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक। सातवां है, वह खेल रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया को की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म। दूसरे वाले में हमें क्या भरना है? कर्म। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रिक्त स्थानों में। तो क्या लिखा है देखिए, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा धुंधले कांच में तस्वीर छिपी थी। तो इसमें भरना है आपको वास्तविक। नौवां है, वर्तमान युग में संदेश द्वारा भेजते हैं। तो इसमें भरना है आपको ईमेल। 10वां है, अपने से बड़ों को पत्र में लिखा जाता है। तो इसमें भरना है आदरणीय। तो आइए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे इनके आंसर, आपको इस प्रकार से भरना है। तो ये आपको आंसर दिख रहे होंगे। तो 8वें में भरना है आपको वास्तविक, 9वें में भरना है ईमेल और 10वें में भरना है आदरणीय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ये 11 है, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट कचहरी, तहसील, कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज आदि। ठीक है, इनमें किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका 12वां क्वेश्चन, पत्र के सामान्य अंग कौन कौन से, उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नाम। तो ये आंसर दिया गया है, पत्र लेखन का नाम, पत्र लेखक का नाम, पता, दिनांक, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए जिसने पत्र लिखा उसका। फिर संबोधन व अभिवादन, विषय वस्तु, हस्ताक्षर और पता। ये आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया आपका। तो यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य बनाने हैं। तो सकर्मक क्रिया मतलब जिसके साथ कर्म दिया हो, जैसे कि सीता खाना बनाती है। इसके बाद अकर्मक क्रिया है सीता रोती है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें ये दिया गया आपका, ये बनाना है सकर्मक क्रिया और ये रोना है आपका अकर्मक क्रिया। अगला है आपका 14, मेहनत के या मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, फटे पुराने कपड़े, सोफे, चादर एवं धुंधले कांच आदि। इसके अलावा आप जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनको भी छुपाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो ये 15 लिखा हुआ है, निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे? माता पिता को आप कौन सा पत्र लिखेंगे? तो व्यक्तिगत, यहाँ पर हो जाएगा अनौपचारिक। प्रधानाध्यापक को लिखेंगे शासकीय पत्र। इसके बाद आपका हो जाएगा जिलाधीश महोदय को लिखेंगे शासकीय पत्र। तो आइए इनके आंसर आप अच्छे से लिख लीजिए, ये दिया गया है। ठीक है, इसका ये भरने हैं आपको, अच्छे से भर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है,
सरपंच को लिखना है शासकीय पत्र, मित्र या भाई को लिखेंगे व्यक्तिगत, इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को लिखेंगे शासकीय। तो ये आपको आंसर भर लेने हैं। इसके बाद 16वां है निम्नलिखित पत्र के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाएगा। तो पत्र लेखक का पता, नाम, दिनांक कहाँ लिखना है। तो पता, दिनांक दाईं ओर और नाम को आपको कहाँ लिखना है, बाईं ओर। इसके बाद अभिवादन और अभिनिवेदन व हस्ताक्षर कहाँ लिखना, यहाँ पर पत्र के अंत में दाईं ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17 है। तो ये लिखा है आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखना है। घर में व्यक्तिगत और शासकीय पत्र आते हैं, इसके बाद बधाई पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चेहरे पर यहाँ पर लिखा है अभावों की धुंध छाई है या छाई हुई है, वाक्य का क्या आशय है, इसका अर्थ बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसका। तो प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर कमियों के अंधकार की छाया छाई हुई है, ये हो जाएगा। इसके बाद लिखा है आपका 19वां आप अपने मित्र से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं अपने मित्र से सच्चे और ईमानदार व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ। मुझे उनकी मदद और समर्थन की ज़रूरत होती है। वे मेरी खुशियों और दुखों में मेरे साथ खड़े रहें। उनके साथ बातचीत में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, अच्छे से लिख लीजिए, मतलब लेटर है। तो यहाँ पर लिखा अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताना है आपको कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही। तो आपको पहली लाइन में लिखना है आपका पता, नई बस्ती। इसके बाद लिखेंगे जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, और यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय बहन जी। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ अच्छी होंगी। मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। मैं प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ता हूँ। हाल ही में हुई त्रैमासिक परीक्षा में मैंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं वार्षिक परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा। माता पिताजी को चरण स्पर्श और छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। यहाँ पर लिखेंगे आपका प्रिय भाई। तो यहाँ पर आपका नाम लिख जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।